नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो एकादशियां ऐसी हैं जिनका असर हमारे दैनिक जीवन पर गहराई से पड़ता है। एक है देवशयनी एकादशी और एक है देवोत्थान एकादशी। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की, इसके नियम की और इसके महिमा की। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अपने पढ़ने लिखने की, काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखिए। उस पर धूल बिल्कुल मत जमने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, काम करने की मेज को साफ सुथरा रखेंगे, तो आपको अपने कामों में सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक, यानी देवोत्थान एकादशी तक, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए अगले 4 महीने तक कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं होता है। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है और इस एकादशियों से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। यानी ये जब देवशयनी एकादशी होती है तो बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तपस्वी भी इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं और देवशयनी एकादशी के बाद से केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई को आ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत उत्तम होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा, लेकिन सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ से बचिए। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम का बोझ कम करें, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 65%। अब ये जानते हैं कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से देवी देवता भगवान विष्णु क्या वास्तव में सो जाते हैं। देखिए, हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी होता है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेज है, जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनकी, वो कम होती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है, क्योंकि जो शुभता है वातावरण की, जो वातावरण की तेजस्विता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कामों के परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए इस समय विवाह करना, गृह प्रवेश करना, ये सब मना होता है। इसके अलावा जो काम आप शुभ काम इस समय में करते हैं, उस काम में बाधा की संभावना भी होती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक, यानी देवोत्थान एकादशी तक, शुभ कार्य करने की मनाही होती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा,
मानसिक चिंताएं कम होंगी, पुराने रिश्ते आपके बेहतर होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, बेवजह के तनाव बढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में फायदा होगा, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। पुष्पलता चौहान जी ने हमें मेल लिखा है, हैदराबाद तेलंगाना से लिखती हैं। ये अपने पुत्र डॉक्टर सुहास के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 20 जून 1989, जन्म का समय है रात को 10 बजे और जन्म का स्थान है परभणी, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि बेटा पेशे से डॉक्टर है, अभी असिस्टेंट कमांडेंट है, यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। क्या उसमें बेटे को सफलता मिलेगी? और दूसरा प्रश्न है कि विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए पुष्पलता जी, आपके बेटे की कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की इस समय चल रही है। 2022-23 का जो समय है उसमें आपके बेटे का सिलेक्शन सिविल सर्विस में होने की संभावना काफी प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में आपके पुत्र के विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन कुल मिला के ठीक होगा, लेकिन आपके बेटे की कुंडली चूंकि मांगलिक है और वो भी मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए। फिलहाल आप अपने बेटे के लिए रोज सवेरे 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, शाम को भी पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। सुबह शाम अपने बेटे के लिए शनि मंत्र का जप करें, आपके बेटे को लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि देव शयनी एकादशी पर किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। अगर हम उपवास रखें, श्री हरि की पूजा करें तो कैसे वरदान मिलेंगे? सामूहिक पापों का और सामूहिक समस्याओं का नाश होगा। व्यक्ति का मन इससे शुद्ध होगा। शुद्ध मन से पूजा होगी, प्रार्थना होगी, मन और भी ज्यादा शुद्ध होगा। दुर्घटनाओं के अगर कोई योग बने हुए हैं तो ऐसे योग टल जाएंगे। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नवीन किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। अगर इस एकादशी पर कठोरता से उपवास रख करके भगवान विष्णु की या अपने इष्ट देव की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से आप अपने आप को रिजुविनिएट कर सकते हैं, दोबारा नया बना सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की समस्याएं दूर होंगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी, करियर की समस्या हल होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। धनु राशि, सेहत में समस्याएं हो सकती हैं, वाद विवाद की नौबत आ सकती है। हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि देव शयनी एकादशी पर किस तरीके से पूजा उपासना की जाएगी। देखिए, रात के समय एकादशी पर रात को पूजा करेंगे। विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें और आरती उतारें।
आरती के बाद एक विशेष मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। ये मंत्र कह करके, अगर ये मंत्र नहीं कह पाते तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, भले ही आप योग निद्रा में चले गए हैं, लेकिन अपनी करुणा, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और हम सबका ध्यान देते रहिएगा। यानी मंत्र के बाद, आरती के बाद भगवान से करुणा करने की प्रार्थना जरूर करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, समस्याएं हल होंगी, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन संबंधी समस्या दूर होगी, सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, दूर स्थान की यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। चीनू ने हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखा है। चीनू लिखती हैं, इनकी जन्म तारीख है 26 जून 1989, जन्म का समय है रात के 9:15 और जन्म का स्थान है बैतूल, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं, विवाह 2018 में हुआ था, लेकिन अब डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो तलाक कब तक हो पाएगा? करियर में उन्नति की, विदेश जाने की क्या संभावना बनती है? चीनू, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा इस समय शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। मंगल की अंतरदशा में, यानी जनवरी 2022 से लेकर के और सितंबर 2022 के बीच में आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका करियर बहुत अच्छा है और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप विदेश जा पाएंगी। 2022 के अंत में अगर आप जाने का प्रयास करें या उस समय करियर में उन्नति का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप मुकदमे से जल्दी छुटकारा पाएं, करियर में आपको बड़ी सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो आज हमने बात की देवशयनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके पति के साथ आपके तालमेल की समस्या हो रही हो, आप पत्नी हैं, तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्या करेंगी? रोज सवेरे जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके ये जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगी। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। और हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएंगी, सफेद मिठाई अर्पित करेंगी। तो जैसे जैसे आप ये उपाय करती जाएंगी, वैसे वैसे आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, पति के साथ तालमेल बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।